हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पान परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ में हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, परम हितैषी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और उस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जिसकी कोई संतान नहीं है और जो किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर को, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े, मानव को हजारों वर्ष की उम्र मिल जाए और इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख मिल जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है ईश्वर एक है। संपूर्ण मानव जगत के लोग समान रूप से मानते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर एक है, धर्म भी एक है, धर्म अनेक नहीं है। ईश्वर एक है, धर्म भी एक है, तो वर्तमान में काल दोष के कारण धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर धर्म के प्रति दिन प्रतिदिन ग्लानि बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं हम मानव जगत की अज्ञानतावश कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले
और इस कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। हमारे सारे विकास जो हमने हजारों वर्ष परिश्रम करके प्राप्त किए हैं एक पल में मिट्टी में मिल जाए। हमारे परम हितैषी प्रभु परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, इसीलिए वर्तमान समय में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए कर्म भूमि पर एक बार फिर से कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान हमें प्रदान करवा रहे हैं। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग पर चलकर अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का हमें सृजन करना चाहिए और मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। ये काम हम मनुष्य कर सकते हैं क्योंकि मानव का जीवन कर्म प्रधान है। कर्म भूमि पर मानव, हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का साक्षात साकार रूप है मानव। इसी के लिए मानव का जीवन कर्म प्रधान है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान हमें कहता है एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। एक तो हम उस दिव्य महाशक्ति को विदित करें, उसको जाने, अपने स्वयं के भीतर ईश्वर के दोनों स्वरूप को पहचाने। क्यों कि निर्गुण परम ब्रह्म हमारे भीतर आत्म स्वरूपता में विद्वान है और सगुण पर ब्रह्म जिसकी हम संतान हैं इस कर्म भूमि पर वो जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान है। तो यह जीवात्मा, मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर इस मानव तन को धारण करता है। ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना मायावी मानव तन कर्म भूमि पर नश्वर और परिवर्तनशील है। जो इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक सवारी के बराबर है, एक रथ के बराबर है। जिस रथ पर सवार होकर मनुष्य रूपी जीवात्मा, अर्जुन रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म करता है और उसी जीवात्मा के भीतर आत्मा में निर्गुण परम ब्रह्म विराजमान होकर अर्जुन को कर्म करने का ज्ञान देते हैं। इस मनुष्य रूपी रथ के तन के सारथी बनकर उसे कर्म करने का ज्ञान देते हैं। तो हमें अपने इस भौतिक शरीर की सभी इंद्रियां अपने निर्गुण परम ब्रह्म आत्मा के स्वामी जिसके हम अंशज हैं उन्हें हाथ में सौंप देनी चाहिए। तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। हम इस सृष्टि की महामाया से मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम कर्म भूमि पर सृष्टि की महामाया को पराजित नहीं कर लेते, अपने भीतर के सत्य स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक इस कर्म भूमि पर मानव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। और मानव को अपना आत्म कल्याण करने के लिए इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होता है। मैं हमें इस नश्वर देह के लिए नहीं लगाकर
अपने सत्य स्वरूप अपनी आत्मा के लिए लगाना चाहिए, जीवात्मा के लिए भी नहीं। पहचान के हिसाब से नाम जो दिए गए हैं वो इस नश्वर तन को दिए गए हैं, लेकिन वो नाम भी नश्वर है, वो नाम भी परिवर्तनशील है। सत्य है तो सिर्फ हमारी आत्मा, जीवात्मा भी सत्य असत है जिसने इस तन को धारण किया है। तो मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होकर इस सत असत रूपी तन को धारण किया है। तो कर्म भूमि पर मानव अपने सत असत रूपी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। बस कब और कैसे? तो हम कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर दें, अपने प्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग चल दें। एक धर्म, एक धरती और एक हम सबका परमात्मा, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, एक हमारी आत्मा। तो जीवात्मा स्वरूप में हम जो बिखरे हुए हैं, आत्म स्वरूपता में हम एक हो सकते हैं। ज्ञात रखना, जीवात्मा स्वरूपता में, जीव के रूप में मानव सब अलग अलग हो सकते हैं, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबके कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्म स्वरूपता में अनेक होकर भी सब एक समान है। क्यों? कि आत्मा का स्वभाव सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा और सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर जीवन यापन करना, यह आत्मा का स्वभाव है। अगर ये मेरे भीतर की आत्मा का स्वभाव है तो इस कर्म भूमि पर जितने भी मनुष्य रूपी जीवात्मा विचरण कर रहे हैं उनके भीतर भी आत्मा का वही स्वभाव है। अगर हम आत्म स्वरूप बन जाएं तो क्यों ना हम सब धार्मिक एकता को कायम करने के लिए धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को मिटाकर और एक हो जाएं आत्म स्वरूपता में। तो जब हम एक हो गए और हमारे अंदर आपसी भेदभाव सब मिट गए तो यह धरती हमारी अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी। सतलोक का मतलब शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष, जहां सिर्फ सत्य होगा वो सतलोक होता है। तो हमें असत्य को मिटाना है। सत असत रूपी सगुण जीवात्माओं के लिए देवलोक विद्यमान है। यह कर्म भूमि किसके लिए बनी है? अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि का जो सृजन हुआ है वो मानव मात्र के आत्म कल्याण के लिए, कि इस कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जीते जी भ्रमण करने का आनंद ले। उसके लिए प्रभु ने इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। लेकिन ये अरबों साल हो गए सृष्टि का सृजन होकर भी, धरती को बनकर भी अरबों साल बीत चुके हैं और हमारी वर्तमान मानव जाति को भी जन्म लेकर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन हमारे परम माता पिता परमात्मा का सुंदर सृष्टि का सपना आज तक साकार नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने मानव धर्म को, हमने अपने सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को नहीं समझा। धर्म शब्द एक तरफ रख दो, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और मानव मात्र का कर्तव्य है सत्कर्म और सेवा। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। सभी धर्म प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन अहंकारवश हमारे विश्व मानव परिवार के लोग धर्म के नाम पर आपस में नफरतें पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। प्रभु का कहना है कि आप लोगों ने जाति संप्रदाय अनेक बना दिए, लेकिन मैं तो एक हूं, एक रहूंगा। और यही बात प्रभु ने मुझे अंतः प्रेरणा द्वारा बताई है, जो मैं आपके सामने
4 लाइनों में रखना चाहूंगा कि प्रभु का क्या संदेश है संपूर्ण मानव जगत के लोगों के नाम, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए प्रभु हमारे क्या कह रहे हैं, उस बात को सुन लो और जाति संप्रदायवाद को, धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा दो। तो प्रभु का कहना है कि मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही सदगुरु गोविंद हूं, मैं ही सदगुरु गोविंद हूं, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मेरी सभी से आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही सभी में, सबके भीतर आत्मस्वरूप हूं। तो आत्मस्वरूपता में हम संपूर्ण मानव जगत के लोग हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं, और जीवात्मा स्वरूपता में हम संपूर्ण मानव जगत के लोग हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म के हम वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं। गुरुवर हमें ज्ञान देने वाले अंशज के रूप में हमारी आत्मा में विराजमान है, और परम माता पिता परमात्मा साक्षात जैसे हम अपने 4 संतानें पैदा करते हैं, ऐसे ही हमें उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से पैदा किया है। और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, हम हर वीडियो में आपको यह बात बता रहे हैं कि प्रभु ने हमें कल की ज्ञान सागर से यह बात एकदम स्पष्ट शब्दों में बताई है, अंतःप्रेरणा से, कि संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं, जिसमें मानव ही एक ऐसा प्राणी है कर्म भूमि पर जो सगुण परब्रह्म, परमात्मा सगुण परब्रह्म का, परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसी मानव के लिए यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। बाकी अन्य जीव जीवात्मा हम खुद देख रहे हैं कि 84 लाख योनियों के जीव हैं, 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में सो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य अगर कुछ है तो वो सिर्फ मानव का है, और मानव को जो कुछ प्रभु ने प्रदान किया है, परमात्मा ने जो प्रदान किया है, वो अन्य किसी जीव जीवात्मा को नहीं दिया है। तो हमें अपने परमात्मा की जो हम पर कृपा है, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य रूपी धर्म का पालन करें। धरती पर धर्म एक है। वर्तमान समय में काल दोष के कारण अनेक धर्म संप्रदाय बन गए हैं। ईश्वर एक है, धर्म भी एक है। तो बंधुओं, ईश्वर और धर्म के नाम पर हम मानव जगत के लोगों के बीच, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच जाति और धर्म संप्रदाय अनेक क्यों? जिसके कारण आज कर्म भूमि पर हमें एक बार फिर से महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। क्यों? कि हम मानव जगत के लोग ईश्वर के सत्य स्वरूप को, स्वयं के सत्य स्वरूप को और धर्म की सत्य परिभाषा को आज तक नहीं समझ पाए, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है। इसलिए तो आज तक महाविनाश होते आए हैं ना। हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, और वर्तमान मानव जाति को बनकर भी लाखों वर्ष हो गए। उसके बावजूद भी हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। तो सारे वर्ष कहां गए और कितने महाविनाश हुए, थोड़ा चिंतन करके देख लेना। बंधुओं, सृष्टि के आरंभ में हरि विष्णु के 7 अवतार होने के बाद 8वां अवतार शंभुव मनु हुए, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना गया। और जब कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जीवन जीने का ज्ञान देने के लिए कर्मयोगी ऋषभ अवतरित हुए,
तब सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। त्रेता में कर्मयोगी जब राम हुए तब भी सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। द्वापर में श्री कृष्ण हुए तब भी सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। और द्वापर के बाद जब कलयुग की शुरुआत हो जाती है तो काल दोष के कारण हमारे सनातन धर्म के अनुयायी एक ईश्वर की जगह या एक ईश्वर को छोड़कर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। जो सनातन धर्म वेदों पर आधारित धर्म था उसे पुराणों पर आधारित धर्म बना दिया गया और पुराणों पर आधारित धर्म बनाकर हमें धर्म करने का ज्ञान देने वाले धर्म गुरुओं की मूर्तियां बनाकर पूजी जाने लगी। तो इस प्रकार जब धर्म के नाम पर सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आने से नए नए धर्म संप्रदायों का उदय होने लगा। तो ऐसे में सनातन धर्म में भी काल दोष के कारण पशुओं की बलि दे जाने लगी धर्म के नाम पर। तो प्रकृति उससे स्वीकार नहीं करती। तो जब सनातन धर्म में त्रुटियां आई तो एक कर्म भूमि पर नवीन विश्व धर्म आया। कर्मयोगी इब्राहिम द्वारा स्थापित किया गया एक ईश्वर का संदेश देने के लिए। लेकिन इब्राहिम द्वारा जो यहूदी संप्रदाय की स्थापना हुई वो लोग सब मांसाहारी थे। वो मांसाहार करते हैं, जीव हिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा को गलत नहीं मानते हैं। और इसी इब्राहिमी धर्म से, यहूदी धर्म से दो नए संप्रदाय और बन गए। ईसा द्वारा ईसाई धर्म और मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम धर्म। तो ये दोनों संप्रदाय भी मांसाहार करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, हिंसा को गलत नहीं मानते। और इस्लाम धर्म में नारी के ऊपर कुछ अत्याचार भी ज्यादा होते हैं। तो इस कारण ये धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म होकर भी विश्व धर्म नहीं बन पाए। क्यों? कि ईसाई धर्म में सबसे बड़ा संदेश दिया गया है सत्कर्म और सेवा का, सेवा परमो धर्म। इसलिए ईसाई धर्म के अनुयायी असहाय लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें वस्त्र दान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कराते हैं। तो ये सेवा के कार्य ईसाई धर्म में होते हैं मानव जगत के लोगों के लिए। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि मानव अगर 100 रुपया कमाता है तो उसे अपना 10 रुपया परोपकार में लगाना चाहिए, सेवा कार्य में लगाना चाहिए। सेवा का संदेश इस्लाम धर्म भी देता है। तो कोई धर्म पूर्णतया गलत नहीं होता है, कुछ त्रुटियां हो सकती है धर्म में। और इसी बीच में जरथुस्त्र द्वारा पारसी धर्म की स्थापना हुई तो एक और नया धर्म संप्रदाय आ गया, वो भी विश्व धर्म नहीं बन पाया। तो जब हिंसा का दौर चल रहा था और धर्म के नाम पर सनातन धर्म के अनुयायी भी पशुओं की बलि दे रहे थे, इस्लाम धर्म में भी पशुओं की बलि दी जाने लगी बकरा ईद के नाम पर। और आदि इब्राहिमी धर्म था उसमें भी धर्म के नाम पर हिंसाएं होने लगी। तो ऐसे में भगवान महावीर और बुद्ध का प्राकट्य हुआ कर्मयोगी के रूप में। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अहिंसा का संदेश दिया और उसी के साथ में सेवा परमो धर्म का संदेश देने के लिए गुरु नानक का जन्म हुआ। आज हमारे हर गुरुद्वारे में भंडारे लगते हैं, मानव मात्र की सेवा की जा सकती है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय हमारी कर्म भूमि पर आ गए। आने का कारण कि सनातन धर्म के अनुयायियों की गलती, छोटी सी गलती के कारण वो विश्व धर्म से आज तीसरे पायदान पर आ गया। विश्व में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म ईसाई धर्म है, उसके बाद में इस्लाम धर्म है और तीसरे नंबर पर सनातन धर्म है। तो बंधुओं, हम सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने त्रुटियों को त्याग कर सभी धर्मों को मिलाकर एक विश्व धर्म बना लें और कल की ज्ञान सागर के ध्वज के नीचे आ जाए। तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धार्मिक भेदभाव को मिटाना है तो हमें अपनी कर्म भूमि पर एक ही धर्म को मानना होगा। एक धर्म एक धरती, हम सबका स्वामी एक।
जियो और जीने दो, सबकी सेवा सबसे प्यार, ऐसी भावना कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में जागृत हो जाएगी तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको ईश्वरीय संदेश से अवगत करा रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान की हम प्रभावना कर रहे हैं। तो आपके अपने इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र हो सके और हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें और मानव मात्र का, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाए। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के लिए कल्याण की भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव